पप्पू यादव क्या वो अपने आप को बड़ा पाक साफ समझते हैं? वो खुद करप्ट है। पॉपुलरिटी, योगी की पॉपुलरिटी को अखिलेश यादव कभी भी डेंट नहीं कर पाएंगे। की एजुकेशन सबसे करप्ट अगर करप्ट था उस टाइम तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह के यादव के टाइम में था। सड़क पे नमाज कौन पढ़ता? अगर आपके पास मस्जिद, आप घर पे हैं, खाना कहाँ पे खाएंगे? घर पे खाएंगे ना। जब घर पे खाना खाएंगे, सब कुछ घर पे कर सकते हैं, तो केवल नमाज दिखाने के लिए आप करते हो मस्जिद की जगह आप रोड पे करते हो। क्यों करते हो? आपके पास उतना स्पेस है, आप घर में कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं इनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि भाई आप मस्जिद की जगह आप रोड पे करोगे। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चंदा चोरी का मुद्दा भी उसी तरीके से गरमाते जा रहा है। आप देखे होंगे कि पप्पू यादव किस तरीके से भगवा धारण करते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में माहौल बनाते हैं। उसके बाद कई तरीके के आरोप लगे, बोला गया कि ये भगवा का कलंक है, ये शास्त्रों में इससे पाप लिखा गया है, तमाम तरीके के आरोप लगे। लेकिन उसके बावजूद ये भी कहा गया कि चंदा चोरी का मुद्दा बहुत तगड़ा है और बहुत बड़ा है, क्योंकि बीजेपी इसमें घिर रही है और इस पर सवाल भी उठ रहा है कि आखिर चंदा चोरी का जवाब कब मिलेगा। उसके बावजूद ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी को फायदा हो और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाए। तो क्या इस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? ऊपर से पप्पू यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टी मिल करके सरकार को घेरने में लगी है और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि जिस तरीके से जांच उठाई गई, जांच के बावजूद 8 लोगों का नाम सामने है, उसमें उनको सज़ा भी दिलाई जाएगी, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होगी उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि क्या ये माहौल जो बनाने की प्रक्रिया है, क्या इलेक्शन के लिए किया जा रहा है या क्या इलेक्शन में इससे फ़ायदा होगा? नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा कि योगी जी चुनाव जीत जाएंगे, योगी चुनाव जीत जाएंगे, चंदा चोरी हो, फिर आरक्षण का मुद्दा चलता आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ। सर इधर आ जाइए थोड़ा, सर रास्ता है ये। कहाँ से है सर? क्या नाम है आपका? रामेश्वरम तिवारी, प्रयागराज से। प्रयागराज से, बहुत बढ़िया जगह है। मैं ये पूछने वाली कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पप्पू यादव की वीडियो देखी होगी। कल पार्लियामेंट में काफ़ी ड्रामा बोला गया उसको कि ये ड्रामा कर रहे हैं भगवा वस्त्र धारण करके, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है पार्लियामेंट में, ये सब चंदा चोरी और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हो रहा है। अब रामेश्वर तिवारी जी हमको बताएंगे कि पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या चंदा चोरी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है गलत उठाया जा रहा है? उठाना चाहिए, सवाल किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जवाब। देखिए, मुद्दे तो सभी उठाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। रही बात पप्पू यादव की, उनका इंटेंशन क्या होता है? कभी आज तक वो किसी और धर्म के बारे में बोले? जब देखो भगवा, कहीं भगवा पहन के जा रहे हैं, कहीं कुछ पहन के जा रहे हैं। अगर उनको करना ही है, क्या संसद के जितने सांसद हैं वो चोर नहीं है? उनके खिलाफ कभी किसी ने किया? 42% के ऊपर तो वही बोल रहा हूँ, अराउंड 42% आप इसमें बोल रहे हैं। 46 टोटल जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में है। एक भी सांसद के खिलाफ, चाहे वो लीडर अपोजिशन का हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, किसी के खिलाफ कुछ एक्शन हुआ? नहीं लिया इन्होंने। पप्पू यादव क्या वो अपने आप को बड़ा पाक साफ समझते हैं? वो खुद करप्ट है। वो बंदा अगर है तो दिखाए ना कि हाँ मैं ये चीज़ हूँ। दूसरा धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता? आखिर जब इतना करप्ट है तो फिर सांसद कैसे हो गए, कोर्ट से बरी कैसे हो गए? क्या सवाल नहीं उठा सकते? जब एमपी का पद मिला उनको, इसी चीज़ के लिए वहाँ पे गए हैं वो, जनता का मुद्दा उठाने के लिए। ऐसा है कि जनता का मुद्दा जो है केवल उस सांसद और मुद्दे पे नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्शन आता है, इलेक्शन केस में ऐसे सिगोफे छोड़ते हैं कि लोग उस पे जो मेन मुद्दा होता है उस मुद्दे पे जाते ही नहीं। वो क्या है, कहीं रिजर्वेशन पे चले गए, कहीं जात पे चले गए, कहीं दूसरे मुद्दे पे चले गए, जो मैक्सिमम मुद्दे तो एग्जिस्ट नहीं करते। वो उस टाइम चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में एग्जिस्ट करता है? चंदा चोरी का मुद्दा अगर एग्जिस्ट किया, एसआईटी उसकी जांच किया, योगी ने उसका एसआईटी जांच करवाया, जबकि जो कमेटी बनी थी, कमेटी को किसने बनाया था? संसद ने बनाया था। फिर भी अगर संसद से पहले गवर्नमेंट ने कराया, यूपी गवर्नमेंट ने कराया, तो उस मुद्दे को दिया ना उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन हुआ, उसमें पकड़े गए लोग। कई लोगों ने रिजाइन भी दिया, चाहे आप राय जी की बात करो या और बात करो, उन्होंने रिजाइन दिया ना। अगर गवर्नमेंट के वो पावर में थे और गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे तो उनको रिजाइन नहीं देना था, लेकिन रिजाइन दिया उन्होंने। आरोप लगाते हैं कि प्यादों को फंसाया गया, छोटे लोगों को, और बड़े लोगों को साइडलाइन कर दिया गया, किसी को इस्तीफा दिलवा दिया गया, किसी को बोला गया कि आप इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। जैसे चंपत राय इस्तीफा दे दिए, फिर एक कोषाध्यक्ष थे उनको साइडलाइन कर दिया गया, दूसरे आ गए। हाँ गोपाल, तो अगर ऐसा है तो जो अपोजिशन जितने लोग हैं, क्या ये लोग कोर्ट में नहीं जा सकते? क्यों नहीं गए? क्यों ये मुद्दा केवल
न्यूज़ में या संसद में क्यों उठा रहे, क्यों कोर्ट नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ है वो पहले क्लियर हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये सोचो कि मुद्दे हर चीज़ के लिए तो कोर्ट चले जाते हैं, रात में कोर्ट खुलवा देते हैं। यहाँ पे क्या है, दिन में भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, लेकिन ये सब अवेयर है इसके लिए कि इसमें कुछ नहीं हो सकता और बाद में इन्हीं को मुक्की खानी पड़ेगी। अब चंदा चोरी का मुद्दा से जैसे हो गया चोरी, जितना 200 करोड़ 400 करोड़ आरोप लग रहा है, अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये डेंट करेगा योगी जी को, क्योंकि योगी जी हर दूसरे महीने अयोध्या जाते रहते थे। क्या इनके नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो जा रही, इनको पता नहीं था? कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि इसमें बीजेपी की पिछले दरवाजे से इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए ये सब आसानी से होता रहा। आप योगी जी की बात कर रहे हो, मायावती ने एक भी रैली अभी नहीं की, एक साल में लगभग नहीं की। हाँ, ट्वीट करती। अखिलेश यादव की एक रैली हुई है। योगी जी की आज सेंचुरी हो गई, 100 रैली कर दिया। तो 100 रैली किया तो ऐसा नहीं कि आज ये 10 दिन में हुआ है, नहीं हुआ है ना। और ऐसा नहीं कि केवल अयोध्या में हो रहा है। मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज में योगी जी अभी इस साल में कम से कम 5 से 6 बार जा चुके, अयोध्या जा चुके, यहाँ पे नोएडा में कम से कम 7 बार आ चुके, जहाँ पे कोई मुख्यमंत्री आता भी नहीं। तो योगी जी का, अगर योगी जी के ऊपर उठा रहे हैं तो योगी जी का, तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी के ऊपर ये लोग कुछ कर पाएंगे। रही बात योगी जी की पावर की, योगी जी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रहेगी, और 5 साल पहले गवर्नमेंट थी भी। ये जो चंदा चोरी, इससे नफा होगा नुकसान होगा? देखिए, नफा नुकसान इसमें कुछ नहीं होगा। जो कि समाजवादी को फायदा होगा इससे। समाजवादी को फायदा क्या होगा? समाजवादी के लोगों ने अगर इसको उठाया है तो केवल वो जो उनके सपोर्टर हैं केवल वही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो योगी क्यों जांच कराता? आप बताओ ना। योगी ने जांच कराया तो कहीं ना कहीं अपने को दिखाने के लिए ना, कि अगर है ऐसा तो कुछ बताओ आप। एसआईटी जांच कराया ना, ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल जांच हुआ है। एसआईटी ने जांच किया, एसआईटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दिया, मुख्यमंत्री ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया, और जो भी अमाउंट है अमाउंट भी डिस्क्लोज हुआ। तो कहाँ से हुआ आप बताओ ना योगी के लिए। रही बात योगी की पॉपुलैरिटी, योगी की पॉपुलैरिटी को अखिलेश यादव कभी भी डेंट नहीं कर पाएंगे। वो हम बता रहे हैं किस मुद्दे पर वो बात कहते हैं कि पिछले 2018 से शिक्षा के ऊपर कोई भर्ती नहीं है शिक्षक में। उसके बाद अभी शायद यूपी पुलिस का आया है, भर्ती चल रहा था, जिसका रिजल्ट भी कल परसों है। इस पर बात करते हैं, पेपर युवाओं की खास करके बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं किसानों का सब फसल नाश हो जा रहा है, इसके लिए कोई काम नहीं हुआ है, और सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विकास की बात नहीं हो रही इनसे बस हिंदू मुस्लिम करवा लो, मुसलमान की बात करवा लो, ताजिए की हाइट नपवा लो, यही सब करते रहे। 1998 के आसपास कई शिक्षकों का जो है 11 महीने जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है उनको रखा गया। उसके बाद मुलायम सिंह गवर्नमेंट बनी, अखिलेश यादव गवर्नमेंट बनी, मायावती की गवर्नमेंट बनी। कितने लोगों को इन्होंने रेगुलर किया? एक भी लोगों को रेगुलर नहीं किया। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कितने शिक्षा के लिए निकाला? बच्चों के लिए लैपटॉप बांट रहे थे, हाईवे बना रहे थे, एक्सप्रेसवे बनवा रहे थे। बच्चों के लिए जो लैपटॉप बांटा है, आपको भी पता होगा, इलेक्शन से 6 महीने पहले हुआ ये प्रोग्राम। लेकिन बात तो करते हैं जब तक सीएम नहीं है तो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया बच्चों को? रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन सबसे करप्ट, अगर करप्ट था उस टाइम तो अखिलेश यादव मुलायम सिंह के यादव के टाइम में था। अखिलेश यादव ने जब मुलायम सिंह यादव, ये कल्याण सिंह जब आए थे तो इन्होंने नकल अध्यादेश लाया था, ठीक है। नकल अध्यादेश को मुलायम सिंह ने भरी सभा में बोला था कि मैं आऊँगा तो नकल अध्यादेश को ख़त्म कर दूंगा, आप लोग कहीं से भी कुछ भी करो, आप सब लोग पास होंगे। तो शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या किया? अब रही बात मकबरे की और इन सब की बात कर रहे हैं आप, शमशान की। शमशान के एक नहीं हजारों मुद्दे ऐसे हैं जहां पे अखिलेश यादव के उसमें आया और किसी का वो कब्जा किया हुआ ज़मीन था। एक नहीं हजारों की बात कर रहा हूँ, कब्जा किया हुआ था। अखिलेश यादव ने एक पे भी एक्शन लिया? नहीं लिया। हाँ लिया, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कौन? योगी जी जिस तरीके से जो बात करते हैं, हमेशा मुस्लिम को टारगेट करने वाली बात आरोप लगाते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मुस्लिमों की बात करते हैं कि ताजी की हाइट इतनी होनी चाहिए, आप ये नहीं कर सकते, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि हिंदुओं के लिए कोई ऐसी बात नहीं, रोक टोक वाली नहीं करते हो, हिंदू का नाम भी नहीं लेते हो। अगर आप योगी की बात करेंगे, योगी ने कभी बोला मुस्लिम जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे? सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये पे सड़क पे नमाज कौन पढ़ता? अगर आपके पास मस्जिद, आप घर पे हैं, खाना कहाँ पे खाएंगे? घर पे खाएंगे ना। जब घर पे खाना खाएंगे, सब कुछ घर पे कर सकते हैं, तो केवल नमाज दिखाने के लिए आप करते हो मस्जिद की जगह आप रोड पे करते हो? क्यों करते हो?
आपके पास उतना स्पेस है, आप घर में कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं इनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि भाई आप मस्जिद की जगह आप रोड पे करोगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ तक कि ये भी नहीं लिखा है कि मस्जिद जो है पक्की होनी चाहिए, वो भी नहीं लिखा है, लेकिन पक्की बनी हुई है। बाकी चीज़ तो इनके लिए हराम होता है, लेकिन वो जब आलतू फालतू काम करना स्टार्ट करते हैं तो सब सही हो जाता है। क्यों हराम कुछ ही चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें जो गलत काम होती है वो उनके लिए जायज़ हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? इस पे न अखिलेश यादव बोलते हैं, न कोई और अपोजिशन बोलता है। रही बात योगी की, योगी ने जितना डेवलप किया है आज की डेट में किसी भी प्रदेश में, किसी भी हम आपसे पूछ लेते हैं, यदि आज चुनाव हो जाए, कल आपको वोट करने जाना है, आपके दिमाग में पहला क्या ख्याल आया कि हम इस मुद्दे पर जाएंगे और इसको वोट कर देंगे? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बस अगर मुद्दा आज की डेट में इलेक्शन की बात कर रहे हो, यूपी में इलेक्शन की बात कर रहे हो, चुनाव हो रहा है और आप बिना कुछ सोचे समझे योगी को, केवल योगी को, मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर नाम रहा ही हूँ। नहीं पूछा, किस मुद्दे पर क्यों करेंगे वोट, किसको योगी जी को करेंगे? पहली बात तो सबसे मेजर जो चीज़ें हैं, जो अराजकता फैली थी वो बंद हो गया। जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, की बात हो रही है, डेवलपमेंट पे आप दो ना, आप देख लो कहाँ पे कितनी रोडें बन, आज आप यूपी में देखो इतनी ज़्यादा बसें चली हैं और सब इलेक्ट्रिक बसें चली हैं, एग्जीक्यूटिव बसें हैं कि आप एसी की बस में जा सकते हो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। बुलडोजर पहुंच जाता है मुस्लिम का नाम देखते, मुस्लिम और यादव की, अखिलेश यादव, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि जहां मुस्लिम नाम होता है तो कानूनी कार्रवाई कोर्ट की कचहरी बाद में चलेगा, पहले बुलडोजर पहुंच जाता अब बुलडोजर का ये मुद्दा जो है अखिलेश यादव उठाते हैं ना बुलडोजर का, कि मुस्लिमों के लिए यादवों के लिए हुआ। एक चीज़ ये बताओ, जब विकास दुबे ने गोली चलवाई थी तो उसका भी इनकाउंटर हुआ था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चला था कि नहीं चला था? तो क्या वो मुस्लिम था या यादव था? ये अखिलेश यादव बताएंगे?